हेलो गाइस। चलिए आज की नए टॉपिक के साथ आज का की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस वीडियोस हमने अपने रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम को टारगेट करते हैं, मेनली हमने उन्हीं टॉपिक्स को उनसे सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिया। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी। आज की वीडियो में भी हम वही चीजें कराएंगे जो चैप्टर से इजी है और क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेयर पेयर बन गया, इसमें दो होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगी जहां पे वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या होती है जब हम when two algebraic expression equate each other, जब हम दो algebraic expression को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो दैट इज हमारी फुल फॉर्म है इक्वेशन। तो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हो गया अलग अलग एक्स वाई, ठीक है, या वाई जेड, कोई भी दो वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होगी। अब देखो सिम्यूटेनियसली ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a pair of linear equation in two variables is said to be form a system of simultaneous linear equation। एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं हमारी इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिम्यूटेनियस लीनियर इक्वेशन। सिम्यूटेनियस मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे हमारी दो इक्वेशन, ठीक है। वो किस फॉर्म में होगी इक्वेशन, ये आ जाएगी आपकी, दीज इक्वेशंस आर द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो ये दो इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है, ठीक है, और पेयर बन गया, एक ये है एक ये, पेयर हो गया, दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन होने के मतलब से हमारी क्या हो जाएगी, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर दे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई कर दे। मींस हम एलएचएस में वैल्यू पुट करें एक्स एंड वाई की, तो वो आरएचएस को क्या कर दे, 0 आ जाए, या इधर कोई भी हमारी टर्म्स है, कांस्टेंट नंबर है, तो वो आ जाए, या इधर हम इसमें एक्स वाई की वही सेम वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसे भी सेटिस्फाई करे। मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिम्यूटेनियस लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे सॉल्यूशन में जो है हमारी कंडीशन जो आती है, जो मैं आज आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, उसमें क्या है, हमारी जो दो इक्वेशंस हैं, ये इनकी कंडीशन क्या बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी इसकी, ये सॉल्यूशन का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, इसके बारे में तो लिखने की कोई नीड नहीं है। अब मैं इसमें आपको कंडीशंस बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस है दोनों, तो इनमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की है। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इनके कोफिशिएंट के हिसाब से बनता है। तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो a1 अपॉन a2, x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो y के जो कोफिशिएंट है उनके रेशो के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देन इक्वेशंस जो होंगी हमारी, इनका जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगूं इन इक्वेशंस का, तो ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन। भाई एक इक्वेशन की तो ये लाइन आ गई, एक की ये आ गई,
तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो देन ये क्या होगी, तब कंडीशन हमारी, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पर कट करके जाएगी, तब लाइंस हमारी कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है। और फिर कंडीशन एक और आती है हमारी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वाली। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट के बारे में मैं बता दूं आपको। कंसिस्टेंट अभी समझा देता हूं, इसमें भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अरे यूनिक क्या होगा, यूनिक क्या है, इसके जैसा कोई और नहीं होगा भाई। जैसे मैं हूं, मेरे जैसा कोई और नहीं है, आप हो, आपके जैसा कोई और नहीं है, तो आप क्या है, यूनिक हो गए। सब अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कंसिस्टेंट की बात करते हैं हम। कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट, मैं इसे ग्राफ को ये समझ आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये रफ कर लेता हूं। तो यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अब आ जाओगी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, आप जानते होगी। कंसिस्टेंट में होगी जब इक्वेशन, व्हेन इक्वेशंस हैव एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, व्हेन इक्वेशंस हैव एट लीस्ट one solution, then pair of equations are consistent। पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। व्हेन इक्वेशंस हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा जब पेयर ऑफ इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, और एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। कैसी होगी वो, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की ओनली वन वन वैल्यूज है हमारे पास जो इन्हें सेटिस्फाई करेंगी, इन इक्वेशंस को। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसमें इनकंसिस्टेंट में व्हेन इक्वेशंस हैव नॉट एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। व्हेन इक्वेशंस हैव नॉट एनी सॉल्यूशन, देन इक्वेशंस जो होंगी हमारी इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। आई थिंक समझ आया होगा ये आपको, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का तो वो कंसिस्टेंट होगी, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। इसमें एटलीस्ट वन है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी भी कंडीशन आ सकती है। अब देखो ये कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आ गई। अब देखिए बेटे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट आपका जो लाइन है हमारी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हमारी फर्स्ट केस बन गया है इसका। जब हमारी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी और यूनिक। ये तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल हो गया, दो आदमी है, दोनों पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं, मींस दोनों का कहीं भी कोई विचारधारा कुछ नहीं मिलती, तो वो पैरेलल हो गई वो कंडीशन भी। इस तरीके का कहते हैं वो मेरे पैरेलल है, कि मेरी और उसकी विचारधाराएं, मेरे और उसके थॉट कहीं नहीं मिलते हैं, तो वो पैरेलल हो गए। होता है ऐसा कभी कभी
फ्रेंड सर्कल में भी हो जाता है इस तरह का, भाई अपने आपस में किसी की विचारधारा नहीं मिलती, तो वो क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन हमारी, जो डिफरेंट डिफरेंट सेम डिस्टेंस होगी, पैरेलल लाइंस वो हो जाएगी। सभी कुछ बच्चे जानते हैं पैरेलल लाइंस, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट, तो सेकंड आ जाए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, तब भी ये कंडीशन लगेगी हमारी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। थर्ड है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये इस तरीके कंडीशन हमारी पूछी जाती है। फर्स्ट हो गया है। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें हमारा क्या क्या बनता है भाई, जब ये कंडीशन आ जाए हमारी रेशो इनका, तो तब हमारा देन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइंस हो जाएंगी भाई, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, दोनों कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं ज्वाइन करेंगी, किसी भी जितने डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस आगे तक चलती चल जाएगी ऐसे। अब दूसरा क्या आएगा इसके लिए, पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो सॉल्यूशन होगा। अब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, मिल ही नहीं रही, तो मिल नहीं रही तो क्या भाई, वो आपकी इनकंसिस्टेंट आ जाएगी। जब वे मिल ही नहीं रही है तो इनकंसिस्टेंट होगी। थर्ड क्या है इसमें, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का होता है जब कोई सॉल्यूशन ना हो, तो इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट केस जो है इसका, मेन जो हमारे टॉपिक का आज हम करा रहे हैं, कंडीशंस, ठीक है, इन कंडीशंस का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब तीनों रेशो हमारे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स का जो रेशो है वो इक्वल हो जाए, तब हमारे ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। भाई एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन होके जा रही है, सेम पॉइंट से जाती है दोनों लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और दूसरा कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब एवरी पॉइंट पे वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही है, मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तो होगी ही होगी, क्या होगा भाई, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो ये हमारे तीन केस हैं। अच्छा, तीन केस हमने कर दिए भाई आज, चलो चार चीज नहीं लगेगा इन केसेस का, ये मैथ के केस हैं, ठीक है, कभी वैसे केस समझ लो, चलो इनका कोई चार चीज नहीं लगेगा आपके ऊपर। इफ a1/a2 does not equal to b1/b2 then lines are intersecting, इंटरसेक्टिंग होगी लाइन एक किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाएंगी, ओके, ये पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो जाएंगी लाइन, ठीक है, क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी लाइन, लाइन को बोला जाएगा कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, भाई एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक्स वाई की एक ओनली वन वैल्यूज है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड, if a1/a2 equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, पैरेलल लाइंस, पैरेलल होगी लाइन इस कंडीशन में। थर्ड, इनकंसिस्टेंट, हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं नहीं मिलती है, इनका ये क्या है, इनका झगड़ा हो गया दोनों का, ये नहीं मिलती, हम नहीं मिलते जी, ठीक है, हो जाता है भाई दफे, तो इनका इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ गई, नो सॉल्यूशन आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है,
अब देखो नेक्स्ट थर्ड, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसमें कैसी कंडीशन है भाई, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, बहुत प्रेम है इनके अंदर। तो ये कैसी हैं, एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही है, तू ऐसे जाएगी तो मैं भी वहां से होके जाऊंगी, तो इसमें लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर से होके जाती है, मींस सेम पॉइंट से जाती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस बोली जाएंगी उन्हें, कैसे बोली जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस है मतलब एवरी पॉइंट पे सेम पॉइंट से होके जा रही है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इनके पास। तो ये तो माला माल हो गए, पैसा ही पैसा है इनके पास, बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब फिर है कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। जब हमने बताया कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए उनके पास में, बट इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ जाएगी। आई थिंक अभी ये सभी को समझ आया होगा। इनके ऊपर देखो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं हमारे। क्वेश्चन कैसा है कि पूछेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, इस तरीके से पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। ओके, वो केसेस ये सेम है, मैंने सब में जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है एक साथ लिखवा दिए। यूनिक सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इसके साथ नो सॉल्यूशन है, किसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। एक थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा। तो थ्री टाइप के हमारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो हम आपको अभी कराएंगे भाई। चलो देखो, आज तो मैंने डिजाइन भी बना दिया ऊपर इसमें। चलो देखो भी, मेरा ड्राइंग करने का मन कर गया था, मगर आज मैथ के साथ साथ ड्राइंग भी कर लूं थोड़ी सी। अच्छा बना दिया आज डिजाइन बिल्कुल। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन 2x + 3y, क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y = 7, और दूसरी है इक्वेशन 6x + 5y = 11। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। 2x + 3y = 7, 2x + 6x + 5y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये इक्वेशन हमारी अटपटी सी लग रही भाई, देखने में अजीब सी लग रही है, कुछ कमी है इनमें, है क्या कमी है बताओ बताओ क्या कमी है। अच्छा हाँ, ये कमी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारी, a1x + b1y + c = 0, c1 = 0 वाली फॉर्म में नहीं है। हाँ ये तो समझ गए तुम बिल्कुल बात को। आ जाओ फिर इन्हें करेंगे सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन इसका। तो इन्हें पहले चेंज कर लो, वही नाउ 2x + 3y - 7 = 0। हाँ जी सर, अब बन गई, अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो भाई, जब आप कह रहे हैं तो बन गई होगी। सेकंड देखो, 6x + 5y और -11 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड थी बेटा। अब यहां कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर क्या करेंगे आप देखो, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था बट आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के दिखा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज से लिख दूं इसमें थोड़ी सी भाई। ये क्या होते हैं, जो लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज क्या है, जैसे आप किसी शादी में गए या कहीं चले गए, ऐसे चले गए भाई घर के कपड़ों में, लोअर टी शर्ट में पहुंच गया, तो आपको नोटिस करेगा कोई, क्या भाई ये देख इसे कैसे कुछ मैनर्स ही नहीं, ऐसे ही आ गया भाई शादी में, किसी फंक्शन में चले गए इस तरीके से। तो और या आप सज धज के चले गए अच्छे से ड्रेसअप होके, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई तू ये ऐसा हुआ है, कोई और दो तारीफ कर देगा तेरी, ठीक है। इस तरीके से आपके साथ वे, तो हमारा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो आप, सर आपने तो इसमें लैंग्वेज ही लैंग्वेज लिख दी। अरे लैंग्वेज जो है एक तरीके से, जैसे कोई दुल्हन है, वो क्या पहनती है भाई, बहुत सारे आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, क्या है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और
उस तरीके से। ऐसे ही क्या है हमारे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज क्या है, इनकी क्वेश्चंस के आभूषण है। क्या है? आभूषण, ज्वेलरीज। और ये ज्वेलरीज जब आप इन्हें पहना दोगे तो आपके क्वेश्चन की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो सुंदरता बढ़ानी हमें तो है, जिससे लगे कि बच्चे को है कुछ आता है। जो कॉपी भी चेक करे एग्जामिनर तो उसे ये लगे कि बच्चे पे कुछ आता है। ये नहीं है ऐसे घास फूस काट रखा है ऐसे। सही है। आ जाओ फिर इसमें, कम टू द टॉपिक, नो बकवास, ओनली काम की बात। चलिए तो इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 where a1 क्या हो जाएगा भाई, a1 equal to 2, b1 equal to 3, c1 equal to -7, a2 equal to 5, a2 equal to 6 और B2 इक्वल टू 5 और C2 इक्वल टू -11। अच्छा जी, चलो अब इसमें हम कर लेते हैं इनका रेशो। चलिए भाई रेशो ले लेते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। अब आ जाएगा B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 क्या है, 3 अपॉन 5। अच्छा सर साइड हो जाया करो, जब भी तो बताएंगे हम। 3 अपॉन 5, चलो भाई लो हो गए साइड। 3 अपॉन 5, अब देखो इक्वल आई क्या वैल्यू, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, तो C1 अपॉन C2 निकालने की हमें नीड ही नहीं है। यही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। So A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2। सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा इसमें, क्या निकालना था हमें? अरे मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था इसमें। हमें चेक करना था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या चेक करना था हमें? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, और क्या चेक करना था? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो, अब समझ गए होंगे आप, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये चेक करना था हमें। तो अब देखो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, जो अभी बात बताई थी रिमाइंड करिए अपने माइंड को। क्या बताया था अभी हमने कि जब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तब क्या होगा? अरे सर याद नहीं आ रहा, लाओ दिमाग पे जोर। अच्छा आ गया सर याद, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। लो चलो मैंने खतरे वाले रंग से लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से नोट कर लीजिए सब बच्चे से, आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। क्या क्या बोल रहे हो सर, ज्यादा से क्वेश्चन कराइयो? ठीक है आज ज्यादा से करा देंगे भाई। चलो आप करने वाले चाहिए मुझे, तो वीडियो पूरी देखा करो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब नहीं करते तुम, वीडियो तो देख के चले जाओ। करो करो अभी करो सब्सक्राइब, अभी करो तुरंत सब्सक्राइब करो। वो रेड कलर से का बटन है उसे दबा दो और घंटा भी दबा दियो। ठीक है, जो नई वीडियो आएगी वो तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगी। क्या होगा? सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? हाँ जी बतला रहे हैं, अभी बतला रहे हैं, रुको वेट करो। ये है भाई सेकंड क्वेश्चन हमारा।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। अच्छा जी, 9x प्लस 15 अपॉन 2y इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें भी वही हमें वही सेम चीजें चेक करनी है। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है भाई? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तीनों चीज चेक करनी है हमें इसमें, ठीक। इनमें से क्या हो सकता है, तीनों तो होने की नहीं, एक ही हो सकती है, तो तीनों में से एक चीज चेक करनी। चलो देखो, वही अपना रूल अपनाते हैं भाई। 6x प्लस 9 नहीं लिखा था भाई इस बार, अब 11 इक्वल टू 0, और दूसरा 9x प्लस 15 अपॉन 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सेकंड वाली जो इक्वेशन है, या तो इसे आप एज इट इज ऐसे यूज कर लो, या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में करनी भाई। तो 9 2 जा 18x प्लस ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15y। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया 15y माइनस 42 इक्वल टू 0। 21 2 जा 42, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इन्हें दोनों इक्वेशन को ले लो, मैं वो नहीं लिख रहा कंपेयरिंग ऑन द कंपेयरिंग, वो तो आप कर ही लेंगे। अब मैं डायरेक्ट a1 अपॉन a1 इक्वल टू 6 है, b1 इक्वल टू 5 है, एंड c1 इक्वल टू माइनस 11 है भाई। एंड a2 इक्वल टू क्या है भाई? a2 इक्वल टू 18 है, b2 इक्वल टू 15 हो जाएगा, और एंड c2 इक्वल टू माइनस के 42। चलो अब देखो ये क्या आएगा भाई? a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 6 अपॉन 18, 6 3 जा 18, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू 5 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 1 अपॉन 3 आ गया। अच्छा जी सर, अब की बार तो हमारे ये 2 इक्वल आ गई। चलो आगे भी करना पड़ेगा, इस बार तो काम बढ़ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, c1 अपॉन c2 कर लेते हैं। c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 11 अपॉन माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से तो कोई कटने का नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई, कटेगा नहीं है। तो ये c1 अपॉन c2 वाली कंडीशन आ गई। अब इसमें चलिए देखिए बेटा, c1 अपॉन c2 ये कटेगा नहीं, तो थर्ड वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई? सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब याद करो ये क्या थी कंडीशन हमारी, इसमें क्या कंडीशन थी भाई? याद करिए। अब इसमें हमारी क्या कंडीशन थी, याद करिए क्या कंडीशन थी, आ गया यार? चलिए देखिए क्या कंडीशन थी इसमें हमारी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस हैज नॉट, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नॉट नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ गया होगा? या आप इसे डायरेक्ट भी 15/2 रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूं मैं, एक बार इसे नोट कर लो, इसे नोट कीजिए, एक बार डायरेक्ट भी दिखा देता हूं करके। सर डायरेक्ट भी दिखा दीजिए। अच्छा चलो भाई दिखाते हैं, आप लोगों की बात माननी पड़ेगी हमें।
नहीं तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, आपकी बात तो मानना पड़ेगा। चलो देखिए, चलिए बेटा A1 यहाँ पर वही लेंगे, वेयर A1 इक्वल टू 6, ये B1 आ गया। B1 इक्वल टू 5, C1 इक्वल टू -11, A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू 15/2 और C2 इक्वल टू -21। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। A1 अपॉन A2 6/9 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 या गया। B1 अपॉन B2 इक्वल टू या जाएगा 5/15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2/3 इक्वल आ गया। सर ये तो आपने मैजिक कर दिया। नहीं, मैजिक मैंने कुछ नहीं किया, मैथ का मैजिक है ये तो, मैथ्स मैजिक। ओके, अब आ जाएगा C1/C2, C1/C2 आ जाइए भाई। -11/-21, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11/21 ये निकट होगा, ये तो जम के बैठ के अब मैं नहीं कटूंगा। अब जब ये आ गई कंडीशन तो क्या हो जाएगा? सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन क्या है हमारी? नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई। चलिए भाई, नो सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो अब ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। और भी कराने हैं, चलो और करा देते हैं, 2 क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड। चलिए भैया, आपको आज 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला करा देते हैं एक क्वेश्चन। अब की बार कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को करा देते हैं। है तो वही सेम आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी, बट आप कह रहे हैं तो वही करा देंगे हम। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो फिर। थर्ड है -3x, थर्ड है भाई -3x प्लस के 4y, ठीक है, -3x प्लस के 4y और इक्वल में 5, और है फिर 9/2 x माइनस 6y प्लस 15/2 इक्वल टू 0। ओके, दो ये हमारे 2 इक्वेशंस हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसमें हम चेक कर लेंगे इस बार। चलो चेंज करते हैं हम टॉपिक हमारा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अच्छा ये इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो हमारी 2 कंडीशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। कंसिस्टेंट के लिए 2 है और इनकंसिस्टेंट की ओनली 1 है। कंसिस्टेंट की 2 कौन कौन सी है आपकी? कंसिस्टेंट की 2 है, एक तो हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाली है, एक इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली है। और इनकंसिस्टेंट की कौन सी है? हमारी जो नो सॉल्यूशन वाली है ओनली। ओके, चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेंगे अब हम इसमें, सॉल्यूशन। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? -3x प्लस के 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी एज इट इज है, इसे हम ऐसे ही लिख लो। चलो भाई, हम नहीं करते भाई चेंज, नहीं, चलो ठीक है, हम चेंज नहीं करते। नहीं तो हम इसे रिड्यूसेबल कर सकते हैं, 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई करके। नहीं करते हम, मन नहीं कर रहा हमारा। a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 4, c1 इक्वल टू -5 और a2 इक्वल टू 9/2, b2 इक्वल टू -6, c2 इक्वल टू 15/2। ठीक है, ये आ गया। चलो a1/a2 इक्वल टू
-3/9/2, ये 2 पर चला जाएगा, बाहर वाला तो बाहर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -2/3। चलिए कहाँ चले सर, अब रात को कहीं नहीं जा रहे। अब तो हम B1/B2 को निकाल लेंगे, कहीं नहीं जाते हम आज। सर ठंड हो रही बाहर बहुत। अच्छा चलो ठंड हो रही है तो फिर ध्यान रखो अपना। यह आ जाएगा आपका 4/-6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 2/-3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा -2/3। सेम आ जाएगी वैल्यू, अपॉन में था ना 3, हमने से ऊपर लेके चले गए। अच्छा चलो डायरेक्ट लिख सकते थे आप, बट मैंने आपको कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताया है। अब C1/C2 कर लो भाई, C1/C2, C1/C2, C1 क्या है भाई, -5/15/2, तो ये क्या होगा 2 पर चला जाएगा, -5 × 2/15, 5 3 जा 15, -2/3। ओ ये तो सारे इक्वल आ गए भाई, सब एक दूसरे से मैच हो गए, तो आ जाएगा। सो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट आ जाएगा। कंसिस्टेंट हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होंगे इसके, और तीसरा है कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। ओके चलिए, आई थिंक जो वीडियो है हमारी काफी लेंथ हो गई यार। चलिए और बाकी का जो इसका टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो आपको, आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आएंगे हम। ओके, जय हिंद जय भारत, बाय।